बहुजन समाज पार्टी का ऑफिस आज खुला हुआ है और हम ये देखने के लिए जा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का ऑफिस इतनी देर रात को आज कैसे खुला हुआ है, क्योंकि ये ऑफिस मैक्सिमम बंद रहा करता था और आज इसकी हालत भी कुछ बदली बदली लग रही है और तस्वीरें कुछ और कह रही हैं। अंदर की लाइटें जली हुई हैं और आप देख सकते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और कांशीराम साहब और नीचे बहन जी कुमारी मायावती जी के फ़ोटो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का पोस्टर लगा हुआ है। अभी अंदर जाकर के देखेंगे कि पार्टी ऑफिस के अंदर आखिर इस आधी रात को चल क्या रहा है। समय इस वक्त रात के 9 बज चुके हैं और बहुजन समाज पार्टी के ऑफिस में पार्टी के लोग इस वक्त बैठे हुए हैं। उन लोगों का यहाँ पर बैठना क्या संकेत दे रहा है? क्या आगामी लोकसभा चुनाव जो आ रहे हैं उसको गंभीरता से बहुजन समाज पार्टी इस वक्त जो है वो लेने लगी है या ले रही है? इस वक्त आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के JKUT के जनरल सेक्रेटरी और JKUT के कोऑर्डिनेटर गौरव हैं यहाँ पर और शशि भूषण थापा हैं, एडवोकेट शशि भूषण थापा यहाँ पर हैं। यहाँ पर चल क्या रहा है पहली तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि ईवीएम मशीन की तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका मतलब है कि ईवीएम के ऊपर चर्चा हो रही है, वोटर लिस्ट हैं यहाँ पर। और इन सब को देखने के बाद ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रात के 9 से 9:30 बजे का वक्त हो चुका है और ये लोग यहाँ पर हैं। JKUT के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ शशि भूषण थापा हैं। थापा साहब, क्या चल क्या रहा है? इतनी देर रात को BSP पार्टी के ऑफिस में आप लोग बैठे हुए हैं, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, मैं कई बार आ चुका हूँ। सर जी शुक्रिया, आज आपने एक किस्म का जो है स्टिंग ऑपरेशन ही किया है हमारे ऊपर। और आप देख रहे हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में बहुजन समाज पार्टी जो है वो बहुत ही सीरियस मोड पे काम कर रही है और आने वाले जो आगामी चुनाव जो है पार्लियामेंट के उसमें हम जो है इस वक्त और ये माइंड बना के चल रहे हैं कि एक तो जो हम ईवीएम मशीन को हम बड़ा सीरियसली ले रहे हैं। हमें बहुत सारी चिट्ठियां आ चुकी हैं अपने जो इलेक्शन कमिश्नर जो जम्मू के है JNK के है और उन्होंने हमारे साथ कई मीटिंगें भी जो है ऑर्गेनाइज की हैं। तो उस पर हमने सबसे पहला मुद्दा जो उठाया है वो उठाया है ईवीएम मशीन का कि हमें ईवीएम मशीन पे जो यकीन आप हमारे पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारा यकीन बन नहीं रहा। तो वहाँ पे हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन भी दी है कि क्यों ना हमारा इलेक्शन जो है बैलेट पेपर से कराया जाए। तो उसके ऊपर हम सीरियस जो है उसमें जो चर्चा कर रहे हैं, हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर हमारे साथ हैं। हमने सारी जो हमारी जो ये लिस्ट है, खासकर वोटर लिस्ट है, इनको हम पूरा प्रॉपरली चेक कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हमारे जो लोग वर्कर्स हैं उनका कहीं ना कहीं जो नाम जो है जानबूझ के उसको छोड़ ना दिया जाए। तो हम जो है सीरियस इस लेवल पे वर्कआउट कर रहे हैं और रोज हम यहाँ रात को 6 बजे बैठ के ऑनवर्ड लेके रात के 11-12 हमारे को यहाँ बजते ही बजते हैं। तो कोशिश यही है कि जो आनकमिंग जो हमारे इलेक्शन है लोकसभा के उसके ऊपर जो है सीरियसली हम वर्कआउट करें और कुछ ना कुछ जो है बहन जी के झोले में हम डालें। एक सवाल ये भी है कि देर रात तक ये चर्चा और वोटर लिस्टों को आप खंगाल रहे हैं और ईवीएम पर संदेह क्यों उठा रहे हैं आप? क्यों ईवीएम पर विश्वास आप लोगों का नहीं है, जबकि ईवीएम को बड़े भरोसे से देखा जा रहा है? मौजूदा सरकार ये कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ शगुफा है। ईवीएम के माध्यम से जो लोग नहीं जीत सकते या हमें कम्पिटिट नहीं कर सकते वो ऐसा कह रहे हैं। संसार जी, आप जर्नलिस्ट हैं, आप मैक्सिमम जो है रिपोर्ट्स देखते रहते हैं। बहुत सारी जो रिपोर्ट्स बहुत सारे इलेक्शंस की आई, हमने यहाँ तक देखा कि जो लोग कैंडिडेट थे जब ये ईवीएम का इलेक्शन ईवीएम के थ्रू हुआ तो जो लोग खुद कैंडिडेट थे उनके भी वोट ईवीएम मशीन ने जो है फिगर अप नहीं किया। और कहीं ना कहीं वो लोग जो थे उन्होंने कहा, हमने बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारी मूवमेंट्स देखी, लाखों लोग जो है इस ईवीएम मशीन के खिलाफ बोल रहे हैं। बहुत बड़े धरने जो है वो जंतर मंतर पे हो रहे हैं। आप उन धरनों को देखिए, गवर्नमेंट जो है उन धरनों को जानबूझ के दबा रही है। ऐसा अगर हो रहा है तो कहीं ना कोई चीज तो है। जब कोई चिंगारी दिखती है तो कहीं ना कहीं आग भी लगी होती है। दूसरी चीज, जब ये पिछले दिनों हमारे इलेक्शन हुए हैं
बहुत सारी स्टेट्स में इलेक्शन हुए हैं, आपने देखा होगा कि कुछ कैंडिडेट यहाँ तक बोलते हुए सुनाई दिए कि भाई मेरा अपना वोट भी जो है ईवीएम मशीन ने शो अप नहीं किया, मेरी फैमिली के वोट शो अप नहीं किए। तो संसारी ये कैसे हो सकता है कि जो कैंडिडेट खुद खड़ा है वो अपना वोट भी अपने आप को नहीं डालेगा, उसकी फैमिली भी उसके वोट नहीं डालेगी। तो कहीं ना कहीं ये संदेह जो है ये यहाँ से ही बनता है, क्योंकि जब बैलेट मशीन होती थी तो कम से कम जब वो डब्बा खुलता था उनके घर के वोट, उनके वोट, उनके फैमिली के वोट, उनके आसपास के वोट तो वो दिखते थे। आज ईवीएम मशीन में वो वोट जो अपने को डालते हैं वो भी नहीं उनको जाता, तो फिर वो जाता कहाँ है। दूसरा, मैं एक सबसे बड़ा संदेह का कारण बताता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को इसका सीरियस संज्ञान लेना चाहिए। लाखों मशीनें लोगों की दुकानों से निकल रही हैं, लाखों मशीनों का नाम पता ही नहीं, पता कहाँ गायब हो गई। क्या वही लाखों मशीन जो घरों में पड़ी हैं जब इलेक्शन होगा वो वहां पे लाई जाएंगी तो फिर क्या होगा? वो तो वो मशीनें होंगी जिसमें ऑलरेडी वोट बैंक जो है फिक्स होगा, और जो ईवीएम यूज की जाएगी उनको हटा दिया जाएगा और उनको वहां पे लगा दिया जाएगा। तो पहले ही, और इसका एक संदेश सबसे बड़ी बात और भी है संसार जी, हम कहीं ना कहीं जब कोई टीवी चैनल देखते हैं तो 2 दिन पहले ही एक एग्जिट पोल आता है, और एग्जिट पोल में वो चैनल जो गोदी, जिनको हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो समय से पहले ये बताना शुरू कर देते हैं कि जी देखिए हमारा जो एग्जिट पोल बता रहा है वो बता रहा है 200 में से 190। मुझे ये चीज समझ नहीं आती, उनको ये एग्जिट पोल कहाँ से मिलता है संसार जी? उनको एग्जिट पोल कहाँ से मिलता है? वो जो ईवीएम मशीन छुपा के रखी होती है, ऑलरेडी उनमें फिक्स किया होता है कि ये इतना वोट जो है उनको जाना है, तो उनको ये पूरा पहले डिक्लेरेशन होती है कि भाई जैसे आप एग्जिट पोल बताएंगे वो मशीनें वहां पे इंस्टॉल कर दी जाएंगी और उनका एग्जिट पोल जो है बिल्कुल एक्यूरेट निकलता है। अदरवाइज जब तक ये हमारा जो इलेक्शन बैलेट पेपर से होता था, डब्बे के बीच में बंद होता था, कोई एग्जिट पोल नहीं आता था। आज कहां से आता है? तो यही एक संदेह जो है वो हमारे अंदर बना हुआ है। आज भी ये चीजें जो है हम लोग प्रॉपरली इलेक्शन कमीशन से मिलते रहते हैं, मशीनें चेक करते रहते हैं, मशीनों को भी हम पूरा वेरीफाई कराने जाते हैं, और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन भी हमको बुलाती है कि आप अपनी प्रॉपर मशीनों को चेक करें। तो आप ये समझ रहे हैं कि बैलेट पेपर से अगर इलेक्शन होती है, वोटिंग होती है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी को लोग वोट देंगे और ज़्यादा वोट मिल सकते हैं? क्या उम्मीद कर रहे हैं? ये हमारी पार्टी का कोई संदेह नहीं है। आज पूरे भारत देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है जो कि इस टाइम अपोजिशन में बैठी है, उन सबको संदेह है, और ये जानते हैं वो कि जिस दिन ये इलेक्शन बैलेट पेपर से हुआ तो ये गवर्नमेंट जो है चेंज हो जाएगी। आज अगर मौजूदा गवर्नमेंट को कोई खतरा है तो बस एक ही चीज से खतरा है, बैलेट पेपर से। आज बैलेट पेपर आए, आज पूरा संदेह जो है उनका खत्म हो जाएगा, और ये चेंज जो है बैलेट पेपर आते ही सर आपको दिखने शुरू हो जाएगी। और कहीं ना कहीं हमारा वर्कर तैयार बैठा हुआ है। फर्क कितना है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस पे ध्यान नहीं दे रही है, और अगर आज एडमिनिस्ट्रेशन संविधान के दायरे में रह के इन चीजों का पालन करे, क्योंकि आज आप देख रहे हैं संविधान को तो माना ही नहीं जा रहा, जबरदस्ती हर चीज को जो है थोपा जा रहा है। कोई भी बिल आता है हमें पता ही नहीं चलता, बिल का तभी पता चलता है जब पास हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो हैं ये संविधान के तहत नहीं हो रही, संविधान के खिलाफ चल रही है। तो जब पूरा का पूरा देश, पूरी की पूरी ऑपोजिशन ये कहती है कि बैलेट पेपर से आप इलेक्शन कराएं, तो फिर फर्क क्या है? जब भैया आपका सारा वोटर है, आपने इतने कल्याण वाले काम किए, इतनी डेवलपमेंट कर दी, लोगों के घर में आप अनाज बेच रहे हो, भेज रहे, फ्री में दे रहे हो, लोगों को आप इतनी सुविधाएं दे रहे हो, टॉयलेट दे रहे हो, रोड दे रहे हो, तो फिर आपको किस चीज का खतरा है? लाइए ना, आप बैलेट पेपर लाइए और सिलेक्शन कराइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खुद कह रहे हैं कि वो इतना कुछ दे रहे हैं लोगों को, तो फिर तो लोग वोट कास्ट करेंगे उन्हें। मैं नहीं कह रहा, हम रोज उनके जो है, आप जो भी चैनल ऑन करते हैं, एक समय था कि हम कुछ चैनल सुनते तो बहुत अच्छा लगता था, वो दोनों ही साइड्स की डिबेट्स होती थी। अगर गवर्नमेंट की कोई कमी होती थी तो गवर्नमेंट का जो मंत्री होता था वो अपनी सफाई देता था। लेकिन आज हम जो भी चैनल लगाते हैं वहां एक ही राग जो है अलापा जा रहा है कि भाई आज ये हो गया, आज गवर्नमेंट ने ये कर दिया, आज गवर्नमेंट ने 25 करोड़ गरीबों को अनाज दे दिया, पहले तो दिया नहीं जाता था, आज वो उनको भूखे नहीं मरने दे रहे, आज उनको ये टॉयलेट दिया जा रहा है। अरे भाई, उनको टॉयलेट की जरूरत नहीं है, उनको अनाज की जरूरत है, उनको नौकरियों की जरूरत है। आप उनको नौकरी दे दें, वो टॉयलेट भी बना लेंगे, वो अनाज भी खरीद लेंगे। आप उनको रास्ते दे रहे हो, गलियां दे रहे हो, लेकिन रोजगार नहीं दे रहे। तो ऐसा है संसार जी, उनको मूलभूत सुविधा जो है वो ले लेंगे, आप उनको रोजगार दे दें, आप उनको नौकरी दें। आप देखिए जबकि ये गवर्नमेंट आई है, कितने रोजगार आए हैं, कितनी नौकरियां उन्होंने निकाली हैं। एक ही ऐसी जगह थी इंडियन आर्मी जहां पर लोग खुलकर अपनी जो भर्ती के लिए जाते थे, और हजारों लोग इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, ना ही वहां कोई रिजर्वेशन थी,
खुल के अपनी भर्ती जो अपने टैलेंट पे लेते थे, दौड़ लगाते थे, एग्जाम देते थे, फिजिकली प्रूव करते थे, नौकरी लेते थे, सबके लिए खुली थी। आपके पास क्या एजेंडा है कि लोग बीएसपी के साथ खड़े हो जाएं? हमारे पास देखिए ऐसा है संसार जी, एजेंडा जो है, हम वो पार्टी है जो बहुजन समाज की पार्टी है, बहुजन के लोगों की पार्टी है। बहुजन को कुछ नहीं चाहिए, बहुजन को रोजगार चाहिए। जिस दिन उनको रोजगार देना शुरू कर दिया हम लोगों ने, तो वो उनको किसी मूलभूत सुविधा की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको 5 किलो अनाज की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अनाज अपना खुद खरीद लेंगे। हमारी सरकार, हमारी बहन जी हमेशा यही कहते आई है कि हमारे समाज को नौकरी की जरूरत है, काम की जरूरत है। जब वो काम कर लेंगे, वो अपनी गली भी बना लेंगे, अपना रास्ता भी बना लेंगे, अपना मकान भी बना लेंगे, अपने लिए सब कुछ खरीद लेंगे। एक तो मूलभूत सुविधा ये है कि हमारी सरकार अगर आती है तो वो आपको फैसिलिटी देगी फ्री एजुकेशन की, आपको मेडिकल की फ्री फैसिलिटी देगी, और सबसे बड़ी बात रोजगार। क्योंकि आज के समय जो यूथ हमारा पढ़ लिख कर इतना यहाँ पहुंचा है, उसको आज रोजगार की जरूरत है, उसको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। आप रोजगार दे दें, आप रोजगार दें, जो रोजगार देगा आज की समय में, जो भी मौजूदा सरकार है, हमारी जनरेशन को जो रोजगार देगा वो आ गया ही। तो मेन जो हमारा एजेंडा है, सभी जो हमारे बच्चे हैं जो पढ़ लिख कर यहाँ तक पहुंच रहे हैं, उनको रोजगार मिले। ये एक बहुजन समाज पार्टी का एक एजेंडे के तहत जिस तरीके से सरकार लोगों को गुमराह कर रही है, ये इनका कहना है। बीएसपी की ओर से ये संदेह नहीं बल्कि दावे से कहा जा रहा है कि अगर ईवीएम को हटा दिया जाए तो ये साफ हो जाएगा, बैलेट पेपर से जब वोटिंग होगी ये साफ हो जाएगा कि लोग क्या चाहते हैं। ईवीएम वो तोता है जिसमें नरेंद्र मोदी की जान है, अगर ईवीएम हटी तो नरेंद्र मोदी की सरकार भी हट जाएगी, एक दावा है। गुरबख्श हमारे साथ हैं, जो कि यूटी के कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे जान लेते हैं। गौरव भाई, आप लोग कैसे देख रहे हैं कि तैयारी क्या चल रही है, लोग क्या चाह रहे हैं, लोगों के साथ जो चर्चा आपकी हो रही है, लोगों का दावा क्या है? आगे जी। शुक्रिया संसार जी। आप पहली बात तो आप हमें बिना इंफॉर्मेशन के लिए आज आप आए हैं, तो हमें बहुत अच्छा भी लगा। नहीं, लोग कहते हैं कि बीएसपी पार्टी में शाम को 7 बजे के बाद कोई नहीं दिखता है, तो मैंने सोचा कि एक बार देखा जाए। देखिए संसार जी, हम आपको पता ही है, हम मूवमेंट को चलाने वाले हैं, और हमें अपने मूवमेंट के साथ साथ अपना घर का जो मूल सुविधाएं, जो घर के काम हैं, उनको ध्यान को रखते हुए मिशन का जो काम है, हम उस पर भी पूरा स्ट्रेस देते हैं, पूरा ध्यान देते हैं, और हमें जो टाइम बचता है वो हम अपने मिशन को देते हैं जी। तो कोशिश यही करते हैं कि जितना समय हो सके हम मिशन को दें। और जहाँ तक आपकी सवाल की बात है कि लोग अब क्या चाह रहे हैं, देखिए अभी 2024 का जो इलेक्शन है, लोगों का, मेरे नज़रिए से अगर देखा जाए तो लोगों का सही मायने में वो फेयर एंड फाइन, मतलब जो इलेक्शन है वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर इलेक्शन हो तो बैलेट पेपर पे हो। आप देखिए पूरे जम्मू कश्मीर में, क्या जम्मू कश्मीर में इकलौती हमारी ही बहुजन समाज पार्टी है, और हमारी बहन जी हैं, जो आपको देखा होगा कि सोशल मीडिया में वो इस चर्चा को उठाती रहती है, इस मुद्दे को उठाती रहती है। तो हम जो ग्राउंड लेवल पर हम अपने लोगों को भी इससे अवगत कराते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो ईवीएम का मसला है ये पूरे भारत में है, और इस पूरे भारत में ईवीएम, अगर लोग डेमोक्रेसी चाह रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि डेमोक्रेसी की कहीं ना कहीं हत्या की जा रही है, तो इसमें कहीं दो राय नहीं है। अगर ये सरकार वाकई में, ये अगर मोदी सरकार जो अगर आ रही है, अगर सही मायने में ये लोगों की चुनी हुई सरकार है, तो इनको बैलेट पेपर से चुनाव करा लेना चाहिए, तो इनको भी पता चल जाएगा। सही मायने से लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार, संदेह है इसमें कि लोगों ने नहीं चुनी है? वो तो नेचुरली बनता है। आप देखिए अभी पिछले दिनों आपने देखा, शरेआम जो है कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई हैं। चंडीगढ़ में आपने देखा बैलेट पेपर पे जो 20 बोर्ड थे, उनमें से जो 8 बोर्ड जो है खराब कर दिए गए, और उसका जो है आपने पूरे भारत में प्रभाव देखा। तो कहीं ना कहीं ये लोगों का पहले से ही संदेह था, तो आज वो यकीन में बदल चुका है। क्योंकि ये बैलेट पेपर से, अगर बैलेट पेपर से आप एक बात कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए, वोटिंग करवाई जाए, तो आप कह रहे हैं वहां पर ये धांधली होगी, तो फिर क्या धांधली नहीं होगी?
देखिए धांधली जो है वो तो बैलेट पेपर टाइम पर भी होती थी, इसमें आप नहीं कह सकते कि धांधली नहीं होती थी, लेकिन कम से कम इतना तो होगा कि लोगों ने जो वोट डाले हैं वो खुद डाले हैं। अब ईवीएम से आप बटन दबा रहे हो, अब बटन से उनको पता कि हम वो संतुष्ट होकर तो चले गए कि हमने बटन दबा दिया तो वोट डल गए, लेकिन बाद में उसका ना तो निशान रहता है ना कोई उसकी प्रूफ है। अब इन्होंने निकाला कि वीवीपैट से वो आप देख सकते हो, पहले तो इन्होंने निकाला था कि भाई आप दूर से देख सकते हो, उसमें एक डिस्प्ले छोड़ दी थी कि आपने किसको वोट डाला वो डिस्प्ले में आ जाता था, लेकिन इन्होंने आज तक वो जो उसकी वीवीपैट की पर्चियां थी क्या वो काउंट की, क्या वो काउंट करके बताई कि हाँ भाई इतना वोट यहाँ से निकला और वीवीपैट की ये पर्चियां इसको भी आप मैच कर लो? कभी मैच नहीं की। क्यों? क्योंकि ना तो मैच हुई वो, ना ही आज तक उसका कोई प्रूफ मिला है। सिर्फ और सिर्फ ये एक कहने की बात है कि हाँ जैसे 4 सीटें आप हमें दे दो, 1 सीट किसी को दे दो, तो बोलो कि हम भाई संविधान को जिंदा रखें। देखो भाई एक जगह एक स्टेट में दूसरी सरकार बन गई, देखो हम फेयर एंड फाइन इलेक्शन करा रहे हैं, लेकिन सही मायने में ये एक किस्म का हमें धोखाबाजी, मतलब एक चालबाजी के साथ किया जा रहा है, हमें धोखे में रखा जा रहा है। असलियत में बात कुछ और है। बाबा साहब ने कहा था कि अगर संविधान कितना भले ही कितना अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको लागू करने वालों की नीयत अच्छी ना हो तो वो बुरा ही साबित होगा। बड़ी बात कह रहे हैं आप। वो बुरा ही साबित होगा। अब इनकी नीयत नहीं है संविधान को लागू करने की, तो वो आप जितना मर्जी भी उसको संविधान कहे तो वो तो हो नहीं ना रहा, दिख नहीं रहा। अगर इनको संविधान की भले इतनी चिंता है, बाबा साहब की इतनी चिंता है, हर जगह पे बाबा साहब का डंडोरा पीटा जा रहा है, तो भाई फेयर एंड फाइन इलेक्शन कराए। भले ही आप धांधली उसमें होगा, फिर वो जनता भी देखेगी कि आप कितनी लूटपाट करते हैं, फिर तो शरेआम में हो जाएगा ना। जम्मू कश्मीर में अब लोकसभा चुनाव करवाने की तैयारियां की जा रही हैं, ऐसा लग रहा है। आपकी पार्टी की ओर से क्या तैयारियां? सर हम तो कोशिश, जो बहन जी का हमें डायरेक्शंस मिली हैं कि हम जो है अपने संगठन को ज़मीनी तौर पर मजबूत कर रहे हैं, और हम जो है अपने बहन जी के आदेश को पूरा पालन करते हुए ज़मीनी स्तर पे हम अपने डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़, सारी कमेटीज़ को हम जो है अपने कामों पे लगा रहे हैं और काम कर रहे हैं। और हमें ये पूरा विश्वास है कि हम बहन जी की झोली में इस बार जो है अच्छे रिजल्ट देकर हम जो है यहाँ से भेजेंगे। और हमारे कोऑर्डिनेटर्स भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने मतलब काफ़ी यहाँ पे मेहनत की है। हमारे यहाँ के इंचार्ज राजा राम साहब, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। पहले हमारा कुछ भी नहीं था, तो लेकिन अभी उन्होंने कुछ मेहनत करके यहाँ पर हमारा एक डीडीसी आया है, और हाल ही में अभी सडनली मजोत्रा साहब की एक्सपायर हो गया, वो तो आपको पता ही है। लेकिन आज भी लोग जो है बहुजन समाज पार्टी को बड़ी मजबूती से देख रहे हैं, और हालात भी संसार जी ऐसे बने हुए हैं कि लोग समझ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं उनको विकल्प कुछ दिख नहीं रहा। तो बहन जी तो बहुत पारदर्शी हैं, मतलब उन्होंने तो पहले से ही गठबंधन में ना जाकर ये साबित कर दिया है कि वो जो कोई नहीं देख सकता वो बहन जी देख सकती हैं। वो आज जमाने की नहीं, वो काफ़ी पुरानी लीडर रह चुकी हैं, और उनका तजर्बा बहुत गहरा है। लोगों ने तो पहले बहुत अटकलें लगाई कि भाई बहन जी कहीं दूसरी साइड चले गई हैं, लेकिन ये लोगों की मनगणना है। लेकिन उन्होंने पहले ही ये चीज़ें पता चल चुकी थी कि ये गठबंधन ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो उनका जो भी डिसीजन है हमें उनको मानना है। बाकी उनका क्या है क्या नहीं, वो जैसे हमें डायरेक्शन देती रहेंगी, हम निरंतर अपने ज़मीनी तौर पर जम्मू कश्मीर में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर में अब बहुजन समाज पार्टी के ऑफिस की भी स्थिति सुधरी है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑफिस की स्थिति के साथ साथ अब लेट नाइट काम होने लगा है। लोकसभा चुनाव सर पर हैं, कभी भी हो सकते हैं, तैयारियां चल रही हैं। अब भाजपा भी एक्टिव होती नज़र आ रही है, और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं का पार्टी ऑफिस में इतनी देर रात तक होना और ये चर्चा करना, वोटर लिस्टें यहाँ पर होना, ये दर्शा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी अब एक्टिव हो चुकी है और लोकसभा चुनाव में कुछ करने की तैयारी में है। और लोकसभा चुनाव में हो सकता है कि अब जो तैयारियां वीएसपी ने की हैं उसमें कुछ नया रिजल्ट देखने को मिल सकता है। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद।
अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें।